हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या कुछ वायरल चल रहा है, कैसे दुनिया भर में ईद की खुशियां मनाई गई। दुबई ने एक अलग अंदाज में ही ईद की मुबारकबाद दी। साथ के साथ बात करेंगे फिलिस्तीन की और रोड पे नमाज वाले वीडियो को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं। मूर्तियां खंडित वाले मामले में क्या चर्चाएं चल रही हैं। रोड पे नमाज को लेकर वारिश पठान ने क्या कुछ कहा है और भी बड़ी छोटी अपडेट्स होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईद की नमाज को लेकर। कल दुनिया भर में ईद की नमाज पढ़ी गई। मेरठ में ईद की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक पोस्टर लहराया जिसपे लिखा था, सड़कों पे नमाज सिर्फ मुस्लिम ही नहीं पढ़ते। उनका मतलब था और भी धर्म के लोग अपने त्यौहार को रोड पे सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर सिर्फ मुसलमानों से ही परेशानी क्यों है सरकार को। वहीं गाजा पट्टी में इजराइल हमलों के बीच फिलिस्तीन के मुसलमानों ने ईद उल फित्र की नमाज अदा करी। युद्ध के कारण कई मस्जिदें ध्वस्त हो चुकी है, जिससे लोगों को मलबे के पास खुले स्थान पर नमाज पढ़नी पड़ी। इस कठिन समय में गाजा के निवासियों ने अपने प्रियजनों को खोने का गम मनाते हुए ईद मनाई। भोजन और आवश्यक वस्तुओं की कमी के बावजूद उन्होंने अपनी आस्था और एकता को बनाए रखा। ईद के मौके पर दुबई ने अपने अलग अंदाज में ही दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज खुशी खुशी नॉर्वे में भी अदा की गई। आइए देखते हैं नॉर्वे का ये सुंदर सा वीडियो। साथ के साथ आपको बता दें कि कड़ी पाबंदी होने के बावजूद भी ईद की नमाज मस्जिदुल अक्सा में अदा की गई। बॉलीवुड स्टार सलमान भाईजान ने ईद के मौके पर सामने आकर लोगों को बधाइयां दी। अगली अपडेट जयपुर से है। जयपुर के सांगानेर थाना क्षेत्र में स्थित वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में मूर्तियां खंडित करने के आरोप में पुलिस ने सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धार्थ, जो बीकानेर का निवासी है और जयपुर के राज पार्क में रहता है, ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वह आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के कारण परेशान था। घटना की रात उसने अत्यधिक शराब का सेवन किया था और नशे की हालत में मूर्तियां खंडित की थी। पुलिस ने मंदिर के सीसीटीवी की फुटेज की जांच के बाद संदिग्ध की पहचान कर और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की गहन जांच जारी है। साथ के साथ आपको बताते चले कि एक पॉडकास्ट में एक मुस्लिम से रोड पे नमाज को लेकर सवाल पूछा गया। फिर उसने ऐसा जवाब दिया कि सवाल पूछने वाले का मुंह बंद का बंद रह गया। देखते हैं क्या कुछ हुआ प्रोग्राम में। सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, ये हमारे लिए मतलब जो मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं इस्लाम, तो उनके लिए मस्जिद है जी। अब वो चीज़ हम पार्क में करते हैं या सड़क पे करते हैं या कहीं पे भी करते हैं, हाउ फॉर दैट इज़ जस्टिफाइड, या कितना दूर तक सही है? क्या आप अच्छे नागरिक ही मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे नागरिक हैं आप, सबके लिए इंसाफ समझते हैं? बिल्कुल। मुस्लिम्स को भी, हिंदूस को भी? बिल्कुल। तो आपने जैसे मुसलमानों का कहा सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, ऐसा हिंदूस का भी कुछ बता दें, आपको मालूम है तो। नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा, आप बता दें। नहीं, मेरे को मालूम नहीं। तो इंसाफ नहीं मालूम आपको, न्याय नहीं मालूम? न्याय से बताइए कि हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते। जैसे आप जैसे आप हिंदू नहीं हैं? नहीं, हिंदू हूँ लेकिन मैं आप भारतीय हैं। हाँ हाँ। तो हमारे भारत में हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते, धार्मिक काम, धार्मिक कार्य कुछ नहीं होता हिंदुओं का। कावड़ियाँ कहाँ जाते हैं? घरों में घूमते हैं कावड़े लेके। ये मैं पूछने के बाद आप वो कह रहे हैं आपको नहीं मालूम था। साथ के साथ आपको बताते चले कि किला मोहल्ले में स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर के सामने हिंदू भाइयों ने नमाज पढ़ रहे मुस्लिम भाइयों पर फूल बरसाए। जहां एक और कुछ लोग हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की वीडियो देखकर दिल खुश हो जाता है। अमरोहा में भी देखा गया कि ईद की नमाज अदा करके आ रहे मुस्लिम भाइयों पे फूल की बारिश की गई। अगली अपडेट कुणाल कामरा के हवाले से निकल कर आ रही है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपनी रिपोर्ट कार्ड सीरीज के तहत एक वीडियो में दावा किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत खर्च किया गया कुल फंड का 58% हिस्सा विज्ञापनों पे व्यय किया गया है। उन्होंने इस योजना के कार्यान्वयन और धन के उपयोग पर सवाल उठाए हैं। अब आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पे। 2015 में ये स्कीम शुरू हुई और उसका मुद्दा ये था कि जो लैंगिक भेदभाव है उसको एड्रेस किया जाए और औरतों के लिए जो शिक्षा का संस्थान है उससे थोड़ा सुधारा जाए। अब आते हैं इसकी हकीकत पे। हकीकत इसकी ये है, NCAR की स्टडी इस योजना की इनएफिशिएंसीज पर हमें बताती है कि 2017-18 से लेकर 2022-23 के बीच इस योजना के 55.3% फंड को इस्तेमाल ही नहीं किया गया और 2022 से 23 में ये नंबर जाता है 77% पे।
14 से 2021 के बीच में 58% ये फंड का खर्चा हुआ मीडिया के इश्तेहारों पे। अगली अपडेट वारिश पठान के हवाले से है। एआईएम के नेता वारिश पठान ने हाल में ही एक बयान दिया कि यदि मस्जिद में जगह नहीं मिलती है तो वो सड़क पर नमाज अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि ईद की नमाज महत्वपूर्ण है और इसे घर पर अदा नहीं किया जा सकता। यदि पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करना चाहती है या उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो वो उसके लिए तैयार है। यह बयान बीड़ जिले की एक मस्जिद में विस्फोट की घटना के संदर्भ में आया है, जहां अज्ञात व्यक्तियों ने मस्जिद की दीवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वारिश पठान ने प्रशासन से आग्रह किया है कि भड़काऊ बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। साथ के साथ आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। उसने कहा है कि अगर ईरान परमाणु समझौता नहीं करता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बात 31 मार्च 2025 को सामने आई, जब दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों को रोके, जो 2015 के समझौते में हटने के बाद तेज हो गई थी। ईरान का कहना है कि वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन अमेरिका और दूसरे देशों को इससे खतरा महसूस हो रहा है। अमेरिका ने धमकी दी कि अगर ईरान नहीं मानता है तो सैन्य कार्रवाई भी करेगा। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि वो किसी धमकी से नहीं डरता। इस बीच दुनिया भर में लोगों में चिंता है कि कहीं ये तनाव जंग में न बदल जाए। सबकी नजर अब ईरान के अगले कदम पे है।